बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग सिंगुलैरिटी। कहानी की शुरुआत होती है सन 2017 से, जहां पर एक बहुत बड़ी रोबोटिक कंपनी के सीईओ इलियास को दिखाया जाता है। उसने बहुत ही एडवांस रोबोट्स बनाए हैं ताकि वो इंसानों की मदद कर सके, और होता भी ऐसा ही है। धीरे धीरे इंसान रोबोट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अब इंसानों के बीच में रोबोट्स भी हैं। इसके बाद इलियास मिलिट्री के लिए भी रोबोट्स बनाता है, जिसके बाद दुनिया में एक बड़ी जंग छिड़ जाती है। अब सभी देश रोबोट्स को जंग में इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से धरती को बहुत नुकसान पहुंचता है। इलियास ने मिलिट्री के लिए रोबोट्स इसलिए बनाए थे ताकि शांति बहाल की जा सके, लेकिन होता इसके विपरीत है। और अब इलियास को समझ में आ जाता है कि इस दुनिया के लिए सबसे बड़ी मुसीबत इंसान है। अगर उसे इस दुनिया को, अर्थ को बचाना है तो उसे इंसानों को खत्म करना होगा। इसीलिए वो एक रोबोट बनाता है जिसका नाम वो रखता है क्रोनोस, और वो अपने आप को और अपने एक कोलीग को क्रोनोस में अपलोड कर लेता है ताकि वो दुनिया के डिस्ट्रक्शन को अपनी आंखों से देख सके। वहीं दूसरी तरफ हमें एंड्रयू नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम से मिलने घर आया है। दरअसल उसकी मॉम की तबीयत खराब होती है। वो अपनी मॉम के साथ टीवी पर न्यूज़ देख रहा होता है। तभी इस दुनिया के सभी टीवी चैनल्स अपने आप ही बदल जाते हैं। उन पर इलियास आ रहा होता है। इलियास पूरी दुनिया को कहता है कि मैंने रोबोट्स बनाए थे ताकि वो इंसानों की मदद कर सके, लेकिन इंसानों ने उनका गलत इस्तेमाल किया। इसीलिए अब मैं उन्हीं रोबोट्स का इस्तेमाल करके इस दुनिया के हर एक इंसान को खत्म कर दूंगा। और अब इंसानों के आसपास जितने भी रोबोट्स होते हैं वो उन्हीं के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इलियास ने जो क्रोनोस रोबोट बनाया है उसने दुनिया के सभी रोबोट्स को कंट्रोल में कर लिया है। जिसके बाद दुनिया के सभी रोबोट्स इंसानों के ऊपर हमला कर देते हैं। पूरी दुनिया में तबाही होती है। एंड्रयू अपनी जान बचाने के लिए भागना चाहता है, लेकिन उसके सामने भी रोबोट्स हैं। इसके बाद 97 ईयर्स के बाद का वक्त हमें दिखाया जाता है, जहां पर एंड्रयू अपनी नींद से जागता है। वो देखता है कि चारों तरफ हरियाली है, यानी कि दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। और 97 ईयर्स पहले क्रोनोस ने, यानी कि रोबोट्स ने, इस दुनिया में जो तबाही मचाई थी उसमें 8 बिलियन लोग मारे गए थे। अब भी इस दुनिया में कुछ ऐसे इंसान हैं जो रोबोट से छुपकर बचकर रहते हैं। साथ ही कहा जाता है कि इस दुनिया में एक ऐसी जगह है जिसे अरोरा कहा जाता है, जहां रोबोट्स कभी नहीं पहुंच पाए, और अब भी वहां पर इंसान आराम से रहते हैं। हालांकि कुछ लोगों का ये मानना होता है कि ये सिर्फ एक अफवाह है। वहीं हमें इलियास को दिखाया जाता है जिसने अपनी और अपनी कोलीग की कॉन्शियसनेस को क्रोनोस के अंदर ट्रांसफर कर दिया था। इसीलिए वो दोनों के दोनों अब तक जिंदा होते हैं। ये दोनों के दोनों एंड्रयू को जागते हुए देखते हैं। और अब इलियास अपने कोलीग को बताता है कि ये जो इंसान अभी अभी जागा है, जिसका नाम एंड्रयू है, ये इंसान नहीं है बल्कि एक बहुत ही आधुनिक रोबोट है। हमने इसे हूबहू इंसानों की तरह बनाया है ताकि जब ये इंसानों के बीच जाए तो इंसानों को इस पर शक ना हो, और ये उन इंसानों के साथ मिलकर जिन्हें अरोरा शहर के ऊपर विश्वास है उस शहर को ढूंढ ले। मैं इस दुनिया के हर एक इंसान को खत्म करना चाहता हूँ। वहीं एंड्रयू को दिखाया जाता है जो एक घर में जाता है जहाँ उसे एक जैकेट और एक लॉकेट मिलता है। वो उस लॉकेट को पहन लेता है और वहां से निकल जाता है। जिसके बाद एंड्रयू एक टाउन में पहुंचता है जहां पूरी तरह सन्नाटा होता है। तभी एक बहुत बड़ा रोबोट उसके ऊपर हमला कर देता है, पर इससे पहले कि रोबोट उसे मारता, कैलिया नाम की एक लड़की उस रोबोट के ऊपर बॉम्ब फेंककर एंड्रयू को बचा लेती है। दरअसल इलियास ने जानबूझकर एंड्रयू के ऊपर अपने रोबोट से हमला करवाया था ताकि कोई इंसान उसे बचा ले, और हुआ भी ऐसा ही। लेकिन कैलिया उसे अपने साथ नहीं ले जाती, अकेली वहां से निकल जाती है। एंड्रयू उसका पीछा करता है। कैलिया को शक हो जाता है, इसीलिए वो पीछे से आकर अपना क्रॉसबो लेकर उसके सामने खड़ी हो जाती है और पूछती है कि तुम किस ग्रुप से ताल्लुक रखते हो। वो कहता है कि मैं किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ, मैं अकेला ही हूँ। कैलिया उसके गले में लॉकेट देखती है। एंड्रयू कहता है कि ये मुझे गिफ्ट मिला था, और अब कैलिया को उस पर विश्वास हो जाता है। जिसके बाद ये दोनों के दोनों यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। रात होने पर ये दोनों एक जगह स्टे करते हैं जहाँ पर आग जलाते हैं। कैलिया अपने खाने के लिए कुछ सामान निकालती है जो वो एंड्रयू को ऑफर करती है, पर एंड्रयू खाने से मना कर देता है। कैलिया एंड्रयू को बताती है कि जिस तरह का लॉकेट तुम्हारे पास है उसी तरह का लॉकेट मेरे पास भी है, मैं भी बिलीवर हूँ।
बिलीवर उन लोगों को कहा जाता है जो कि अरोरा शहर पर बिलीव करते हैं। उनका मानना है कि इस दुनिया में एक ऐसा शहर है जहां पर आज तक रोबोट्स नहीं पहुंच पाए और इंसान वहां पर आराम से रहते हैं। वो उसे अपने मोबाइल पर एक लोकेशन दिखाती है और कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि यही अरोरा है, यहीं पर हमें पहुंचना है। इसके बाद एंड्रयू सोने के लिए चला जाता है और जब वो सोता है तो उसे एक सपना आता है जिसमें वो एक ग्रेवयार्ड को देखता है। इस सपने से वो डर कर उठ जाता है। अगली सुबह एक बार फिर से अपने सफर को शुरू करते हैं जहां पर इनके सफर में रेलवे ट्रैक भी आता है, जिसे देखकर एंड्रयू बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है कि मुझे ट्रेन में सफर करना बहुत पसंद है। ये सुनकर कैलिया हैरान हो जाती है। वो कहती है कि आज से लगभग 100 साल पहले इस दुनिया में सभी ट्रेन बंद हो गई थी। अभी आगे बढ़ते हुए एक चर्च तक पहुंचते हैं जहां एंड्रयू कैलिया को बताता है कि हर हफ्ते पहले हम चर्च जाया करते थे। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है। वो कहती है कि ऐसा कभी नहीं होता। यहाँ पर उसे एक बॉक्स मिलता है और जैसे ही एंड्रयू उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें से म्यूजिक प्ले होना शुरू हो जाता है। कैलिया जल्दी से उस बॉक्स को बंद कर देती है, लेकिन अब म्यूजिक की आवाज सुनकर एक रोबोट अंदर आ चुका है जो इन दोनों को ढूंढ रहा होता है। पर ये दोनों बड़ी चालाकी से अपने आप को उससे बचा लेते हैं। कैलिया को अब कहीं ना कहीं एंड्रयू पर शक होना शुरू हो जाता है क्योंकि उसकी बातें अजीब होती है। उसकी बातें इस वक्त की नहीं है, पर फिलहाल वो एंड्रयू से कुछ नहीं पूछती। अगली सुबह ये दोनों के दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। पूरा दिन सफर करने के बाद ये रात को एक घर में जाते हैं जहाँ पर एंड्रयू को एक कैमरा मिलता है जिससे ये अपनी और कैलिया की फोटोज खींचता है। और अब कैलिया एंड्रयू को बताती है कि मैं अपने परिवार के साथ एक शेल्टर में रहा करती थी। हम रोबोट से बच कर रहा करते थे, लेकिन एक दिन मेरी छोटी बहन बाहर गई। रोबोट ने उसे देख लिया और जख्मी कर दिया, जिसके बाद हमारा रहना वहां पर बहुत खतरनाक था। इसीलिए मेरा पूरा का पूरा परिवार वहां से अरोरा के लिए निकल पड़ा। लेकिन मैं अपनी बहन को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए मैंने उसकी देखभाल की। लेकिन जल्दी उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद मैं भी वहां से निकल गई और अब मैं भी जल्द से जल्द अरोरा पहुंचना चाहती हूं ताकि अपने परिवार को एक बार फिर से देख सकूं। ये बोलते बोलते वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अब अगले सुबह यहाँ जिस घर पर ये रुके होते हैं उसके बाहर कुछ लोग आते हैं। ये दोनों उनका पीछा करते हैं। ये देखते हैं कि ये पूरा एक ग्रुप है। तभी एक छोटी बच्ची इन दोनों को देख लेती है, जिसके बाद सब इनका पीछा करते हैं। ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी एंड्रयू का पैर स्लिप हो जाता है, वो गिर जाता है। कैलिया उसकी मदद नहीं करती और वहां से भाग जाती है। एंड्रयू को पकड़ लिया जाता है। वहीं कैलिया अब जल्द से जल्द अपने सफर को पूरा करके अरोरा पहुंचना चाहती है, लेकिन तभी वो उस फोटो को देखती है जो एंड्रयू ने खींची थी। इसके बाद उसे एहसास होता है कि उसे एंड्रयू की जान बचानी चाहिए। वो वापस आकर एंड्रयू की रस्सियां खोल रही होती है। तभी वहां पर वो लोग आ जाते हैं जिन्होंने एंड्रयू को पकड़ा है। वो उसे भी पकड़ लेते हैं और अब जब वो कैलिया के ऊपर जबरदस्ती कर रहे होते हैं तो एंड्रयू को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी रस्सियां तोड़कर उनके ऊपर हमला कर देता है। अभी इनका जो लीडर होता है वो तलवार से एंड्रयू के ऊपर प्रहार करता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। लेकिन ठीक उसी वक्त कैलिया पीछे से एक तीर से उसे मार देती है और एंड्रयू को यहाँ से अपने साथ ले जाती है। ये दोनों के दोनों एक जगह पहुंचते हैं जहाँ पर एंड्रयू की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और एक बार फिर से उसे अपने सपनों में वही ग्रेवयार्ड दिखता है जो उसे पहले भी दिखा था। अगली सुबह भी एंड्रयू पूरी तरह से बेहोश होता है। कैलिया उसे होश में लाने के लिए उसकी जैकेट को हटाती है, पर वहां पर जो देखती है उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो समझ जाती है कि एंड्रयू एक रोबोट है क्योंकि उसके शरीर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स होते हैं। इसीलिए वो वहां से भाग जाती है क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती है कि इस दुनिया का हर एक रोबोट इंसानों को मारना चाहता है। और अब एंड्रयू होश में आ जाता है, जिसके बाद जब वो अपने शरीर को देखता है तो उसे भी पता चल जाता है कि वो भी एक रोबोट है। दरअसल आज से पहले उसे नहीं पता था कि वो एक रोबोट है। वो अपने आप को इंसान समझता था और अब जिस ग्रेवयार्ड को बार बार वो सपनों में देखता है वो एक बार फिर से उसे विजुअलाइज करता है, जहां पर उसे अपनी ही ग्रेव दिखती है। ठीक उसी पल वहां पर एक रोबोट आ जाता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो एक लैब में होता है। उसके पास एलियास का कोलीग आता है
और उसे बताता है कि तुम इंसान नहीं हो, तुम्हारी मृत्यु तो आज से कई साल पहले हो चुकी है, लेकिन हमने तुम्हारी कॉन्शियसनेस को इस शरीर में डाला, इसीलिए अब तक तुम्हारे पास तुम्हारी पहले की यादें हैं और अब इन यादों में अरोरा की लोकेशन भी है। जिस लोकेशन को मैं तुम्हारे दिमाग से निकाल लूंगा, वो उसके दिमाग से उस लोकेशन को लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए एलियास के कोलीग को अरोरा की लोकेशन नहीं मिल पाती। इसके बाद वो कैलिया को वहां पर लाता और कहता है कि अगर तुमने मुझे अपने दिमाग का एक्सेस नहीं दिया तो मैं कैलिया को मार दूंगा। मजबूरी में एंड्रयू को अपने दिमाग का एक्सेस उसे देना पड़ता है, जिसके बाद वो अपनी यादों में, अपनी इमेजिनेशन में अपनी मॉम को देखता है। उसकी मॉम उससे कहती है कि इंसान वही है जो दूसरों के बारे में सोच सके, जो इंसानियत को बचाए, जिसका एक दिल हो। साथ ही वो वहां पर कैलिया के साथ अपने आप को देखता है। दरअसल वो सब कुछ इमेजिन कर रहा होता है। वो कैलिया को अपने अच्छे पलों में देखता है और जो जो वो सोच रहा होता है वो स्क्रीन पर चलता है, जिसे कैलिया भी देख लेती है। कैलिया को समझ में आ जाता है कि भले एंड्रयू एक मशीन है, पर उसके पास इंसानों जैसा दिल और दिमाग है, जो दूसरों के बारे में सोच सकता है, जो दूसरों से प्यार कर सकता है। और अब एलियास का जो कोलीग होता है वो उसके दिमाग से बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकालकर एंड्रयू के दिमाग में एक दूसरे प्रोग्राम को एक्टिवेट करके यहाँ से चला जाता है। इसके बाद एंड्रयू उठता है और वो कैलिया के ऊपर हमला कर देता है। वो उसे मारना चाहता है, लेकिन कैलिया उसे किस करती है, जिसके बाद एक बार फिर से उसके दिल में कैलिया के लिए वो सभी एहसास जाग उठते हैं जो पहले से उसके दिल में थे। वो कैलिया को नहीं मारता, लेकिन अब ये पूरी की पूरी लैब ब्लास्ट होने वाली है, इसीलिए ये दोनों के दोनों जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन कैलिया के पास जो कोऑर्डिनेट्स थे जिससे वो अरोरा पहुंच सकती थी, अब वो उसके पास नहीं है, वो कहीं खो गए हैं। लेकिन तभी आसमान में नॉर्दर्न लाइट्स देखते हैं जिसमें एक अजीब सा पैटर्न बन रहा होता है। कैलिया समझ जाती है कि ये हो ना हो अरोरा सिटी से आ रहे हैं, इसीलिए ये उस लाइट की दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। पूरा दिन सफर करने के बाद ये एक गेट के बाहर पहुंचते हैं और जब ये गेट के अंदर जाते हैं तो ये सच में एक जगह है जहां पर इंसान हो सकते हैं, पर जल्दी इन्हें समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कोई नहीं है। अब ये आगे जाते हैं जहां पर एक अजीब सा स्ट्रक्चर होता है जो कि एक मशीन की तरह है। एक रात पहले यहीं से लाइट बाहर निकल रही थी। कैलिया पूरी तरह से टूट जाती है। उसे विश्वास हो चुका है कि अरोरा सिर्फ एक अफवाह थी, उसके माता पिता भी अब तक मारे गए होंगे, इसीलिए वो अपने लॉकेट को निकाल कर फेंक देती है। और तभी वहां पर इलियास का जो कोलीग होता है वो आ जाता है। वो कहता है कि हमने जानबूझकर तुम्हारे साथ एंड्रयू को भेजा था ताकि तुम इस जगह तक पहुंच सको, और अब हमें यकीन हो चुका है कि अरोरा जैसी कोई जगह नहीं है, यानी कि इंसान जितने भी है वो धरती पर कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं और जल्द से जल्द हम उन सबको खत्म कर देंगे। कैलिया को गुस्सा आता है और वो उस पर गोली चला देती है, लेकिन यहाँ पर वो खुद नहीं होता बल्कि उसकी एक होलोग्राफिक इमेज होती है। जिसके बाद वो बहुत सारे ड्रोन्स को इन दोनों को मारने के लिए यहाँ पर भेजता है। ये दोनों के दोनों एक टनल के अंदर चले जाते हैं। ऊपर से ड्रोन्स इनके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन टनल के अंदर जाने की वजह से इन दोनों की जान बच जाती है। अभी टनल से और अंदर जाते हैं जहाँ पर इन्हें एक बहुत ही एडवांस कमरा दिखता है। कैलिया की आवाज से वहां पर कुछ मशीन्स ऑन हो जाती है और तभी वहां पर एक सिंबल आता है जो हूबहू इनके नेकलेस यानी कि लॉकेट की तरह होता है। हालांकि कैलिया ने अपने लॉकेट को फेंक दिया है, लेकिन अब भी एंड्रयू के पास उसका लॉकेट होता है जो वो कैलिया को देता है। कैलिया उसे उस सिंबल के ऊपर रख देती है जो चमक रहा होता है, जिस पर लाइट जल रही है, और तभी वहां पर एक प्रोग्राम एक्टिवेट हो जाता है। उसे पूरा ब्रह्मांड दिखता है। वो समझ जाती है कि ये एक स्पेसशिप है और अरोरा ये जगह नहीं बल्कि उस ग्रह का नाम है जहां पर बचे हुए इंसान चले गए, जहां उन्होंने अपनी नई दुनिया बसाई। जिसके बाद वो लॉन्च बटन को दबा देती है और तभी यहाँ से स्पेसशिप टेक ऑफ हो जाता है, जिससे एक हाइपर बूम होता है और स्पेसशिप जल्दी अरोरा ग्रह पहुंच जाता है। हालांकि वो जानती है कि एंड्रयू एक रोबोट है और जब वहां के इंसानों को पता चलेगा कि वो एक रोबोट है तो शायद वो उसे खत्म कर देंगे। लेकिन वो ये सच भी जानती है कि एंड्रयू के अंदर इंसानों से भी ज्यादा इंसानियत है। वहीं अर्थ पर हमें एलियास को दिखाया जाता है
जो जानता है कि उसके कोलीग के दिमाग में अरोरा ग्रह के कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि वो उसके दिमाग से उन कोऑर्डिनेट्स को निकाल कर उस ग्रह तक पहुंच सकता है। इसीलिए उसे अपने दोस्त के, अपने कोलीग के दिमाग से उन कोऑर्डिनेट्स को निकालने के लिए उसे हमेशा के लिए क्रोनोस के सिस्टम से डिलीट करना पड़ता है। इस वजह से उसका दिमाग, उसकी कॉन्शियसनेस मर जाती है और अब एलियास किसी भी कीमत पर अरोरा ग्रह जाकर वहां पर हर एक इंसान को खत्म करना चाहता है। इसीलिए वो अपनी पूरी रोबोटिक आर्मी लेकर अरोरा ग्रह की तरफ निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ कैलिया को पता है कि इलियास जल्दी यहाँ पर आएगा और वो उसका सामना करने के लिए तैयार है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।